हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस में। आज मेरा त्रिकोणमिति का लेक्चर 9 होगा। यदि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आइए आप लोगों को मैं त्रिकोणमिति पढ़ाता हूँ। देखिए, सवाल नंबर आज 1 लेते हैं। सर्व समीका, त्रिकोणमिति के सर्व समीकाओं से रिलेटेड सवाल नंबर 1 लेते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कोस ए साइन ए, कोस ए और टेन ए, क्या है? टेन ए और कोस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के बोल रहा है पदों में व्यक्त करें। मतलब कोस ए, टेन ए और सेक ए को किस में बदलना है? साइन ए के पदों में व्यक्त कर देना है। मतलब सभी को चेंज किस में कर देना है? साइन में। देखिए सवाल कैसे हल होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कोस ए, चूँकि कोस ए, देखिए कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोस ए को क्या लिख सकते हैं? इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन ध्यान दीजिए हम क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बताए थे? 1। ये फॉर्मूला बताए थे। अगर यदि आपको ये पता नहीं, आप डायरेक्ट हमारे लेक्चर 8 में आके जुड़े हैं, तो आप पहले मेरा पिछला लेक्चर जाके 1 से 7 तक देखिए, उसके बाद हमारा लेक्चर 8 देखिए, ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। तो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे? 1। तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे? तो क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर, तो साइन बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या जाएगा मेरा? रूट होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको हम लेक्चर 7 में बता चुके हैं। अगर यदि आप डायरेक्ट मेरा लेक्चर 8 देख रहे हैं तो पहले आप जो है हमारे लेक्चर 7 को देखिए, 1 से 7 तक देखिए, उसके बाद लेक्चर 8 देखिए, तो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखिए क्या बोल रहा है कि कोस ए को किस में बदलना है? साइन ए के पदों में। तो कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह साइन थीटा के जगह पर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा। ये मेरा एक आंसर हो गया, एक ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है? टेन ए। अब टेन ए को बदलना है, किस में बदलना है? टेन ए को बदलना है मेरा साइन ए में। तो टेन ए को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे लिख सकते हैं कोस ए। यदि आपको ये पता नहीं है कि साइन ए बटे कोस ए कैसे होता है, तो आप मेरा पिछला लेक्चर पहले देखें। तो क्या होगा? ध्यान देंगे, साइन ए को तो साइन ए रहने दीजिए, साइन ए, और कोस ए को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए मेरा अगला क्या है? सेक ए। क्या बोल रहा है? इसी प्रकार सेक ए को बदलना है साइन ए में। तो देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोस ए। क्या लिख सकते हैं? कोस ए, 1 बटे कोस ए। और 1 बटे कोस ए, तो एक क्या होगा? 1 बटे कोस ए को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये मेरा सवाल का जवाब हुआ।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप 2025 में कक्षा 10 कक्षा 10वीं कक्षा के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आप हमारे YouTube चैनल जादुई मैथ साइंस में लगातार जो है अपडेट मतलब बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। आपको प्रतिदिन हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 10 के मैथ और साइंस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप। सवाल नंबर 2 देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए मेरा बात। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, बोल रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें या सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि सेके इंटू 1 माइनस साइन है इंटू सेके प्लस 10 है, सेके प्लस 10 है इंटू सेके प्लस 10a बराबर बोला है सिद्ध कीजिए कि 1 होता है। बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, बोल रहा है कि सेके इंटू, ये दोनों के बीच में कोई चीज़ का चिन्ह नहीं मतलब गुना है, इंटू 1 माइनस साइन है इंटू सेके प्लस 10 है बराबर बोल रहा है सिद्ध कीजिए 1 होता है। आइए क्या लेंगे हम, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसी को बोलते हैं बायां पक्ष। क्या है मेरा, सेके इंटू 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है इंटू सेके प्लस 10 है, सेके प्लस 10 है। ये मेरा इतना बराबर प्रूव करना है, सिद्ध करना है 1 होता है। ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, सेके को लिख सकते हैं 1/कोसे। क्या लिख सकते हैं, 1/कोसे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए इंटू क्या है मेरा 1 माइनस साइन, इसको इस तरह रहने देते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ध्यान दीजिए अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं 1/कोसे, 1/कोसे प्लस 10a को देखिए हम लिख सकते हैं 10a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्या लिखा है 10a बराबर क्या लिखा है, साइन a/कोसे। क्या होता है, साइन a होगा कोसे। तो हम लिख सकते हैं 10a बराबर साइन a क्या होगा मेरा कोसे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या लिख सकते हैं 1/कोसे इंटू 1 माइनस साइन है, इसके नीचे देखिए 1 छिपा हुआ है। ध्यान दीजिए अब क्या होगा 1 और 1 माइनस साइन का गुणनफल कितना होगा, गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 से गुना करेंगे 1 माइनस साइन है तो क्या होगा 1 माइनस साइन है, क्या होगा साइन है बटे। ध्यान दीजिए क्या होगा कोस से गुना 1 करेंगे तो क्या होगा कोसे, क्या होगा कोसे इंटू, ध्यान दीजिए क्या है मेरा कोस ए और कोसे का जब एलसीएम करेंगे, कोस ए और कोस ए का जब एलसीएम करेंगे तो मेरा क्या होगा कोसे, क्या होगा कोसे। अब जब कोसे से कोसे में भाग करेंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 से जब 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस इस कोस से फिर कोसे से में भाग करेंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 गुना साइन ए करेंगे तो क्या होगा मेरा साइन ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए अब देखिए अब ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना होगा तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। ध्यान दीजिए पहले 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, और बटे में मेरा क्या है कोसे इंटू कोसे मेरा क्या होगा कोस स्क्वायर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए एक अलजेब्रिक फार्मूला क्या है, हम पीछे बता चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि कहीं लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बताए हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर भी होगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए तो देखिए जब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए की जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर, और बी की जगह पर साइन तो साइन स्क्वायर ए, बट्टे में मेरा क्या है, कोस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए मेरा बात पर, ध्यान दीजिए। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और माइनस साइन स्क्वायर क्या है ए, साइन स्क्वायर ए, और बटे में मेरा क्या है, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए मेरा बात पर, यहाँ देखिए बराबर। अब देखिए एक फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, कोस स्क्वायर ए। क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, और बटे में मेरा कितना है, कोस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है, कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बताए थे, कोस स्क्वायर ए, और बटे में मेरा कोस स्क्वायर ए है। अब कोस स्क्वायर को जब कोस स्क्वायर से भाग करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा मेरा, 1, और यही मेरा हो गया RHS प्रूव्ड। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है मेरा बालक, ध्यान दो। ये सवाल नंबर मेरा कितना था, 2। अब देखिए सवाल नंबर 3। यदि आपको ये मेरा समझाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगे तो आप हमारा वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर कितना है, 3। सवाल नंबर देखिए 3 मेरा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और बोल रहा है और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। ये मेरा प्रश्न है। ध्यान दीजिए, तो इस सवाल को हल कैसे करेंगे, तो इस तरह का सवाल आपको हम बता चुके हैं पीछे। क्या बताएं, ध्यान दीजिए, आपको बता चुके हैं इस तरह का सवाल पीछे, सवाल नंबर 1 शायद बताए थे। ध्यान दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, हमको यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, चूँकि साइन ए इसको किस में बदलना है, कोट ए के पदों में। ध्यान दीजिए, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, लिख सकते हैं 1/, कोसेक। ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो पीछे हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1। क्या बताए थे कि साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट है, और अपोजिट का गुणनफल 1 होता है। तो साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, तो हम क्या बोलें कि साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/, कोसेक ए, और कोसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1/, साइन ए। ये बात पिछला लेक्चर में हमने समझा चुका है। ध्यान दीजिए, अब देखिए 1/, अब देखिए एक और फॉर्मूला आपको बताएं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर बताए हैं कोसेक स्क्वायर ए। क्या ये बता चुके हैं, ध्यान दीजिए। यदि आपको ये बता चुके हैं तो आप एस या नो में आप हमारे जवाब कमेंट बॉक्स में दें। ध्यान दीजिए, अब देखिए कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए -1। ये भी होगा न, छोड़िए अभी ध्यान दीजिए इस पर, हम इसका ज़रूरी है। तो देखिए कोसेक ए बराबर है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट। इसका मतलब
कोसेक ए बराबर मेरा क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर है क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो हम कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और यही तो प्रूव करने बोला था, मतलब इसी में बोल रहा है व्यक्त करने, कोट ए के पदों में। तो मेरा देखिए कोट ए के पदों में व्यक्त हो गया, एक मेरा आंसर ये हो गया, ध्यान दीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है, सेक ए। सेक ए को बोला है फिर किस में बदलने, कोट ए में। तो देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए बराबर क्या बताए हैं, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए, तो देखिए सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर होगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए सेक ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए बदलना किस में है, कोट में। किस में बदलना, बोल रहा है साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करें। तो सेक ए को क्या पहले लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटे कोट स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसके नीचे एक छिपा है, एक और कोट स्क्वायर कैल्शियम क्या होगा, कोट स्क्वायर है। अब 1 से कोट स्क्वायर में भाग करेंगे तो कोट स्क्वायर है, और कोट स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, कोट स्क्वायर ए। प्लस है तो प्लस, कोट स्क्वायर ए में कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो मेरा कितना होगा 1। 1 गुना 1 तो 1, और मेरा क्या है, ये रूट है। अब ध्यान दीजिए 1, देखिए कोट स्क्वायर ए प्लस 1 तो मेरा क्या होगा, रूट अंडर, इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होगा, और बटे में कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल होगा कोट ए। कोट ए, एक आंसर मेरा ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। अगला मेरा क्या है कि टेन ए को बदलना है कोट ए में। किस में बदलना है, टेन ए को बदलना है कोट ए में। ध्यान दीजिए इधर, टेन ए को किस में बदलना है, कोट ए में। ध्यान दीजिए अब टेन ए को किस में बदलना है, कोट में। तो देखिए टेन ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कोट ए। ये तो सीधा है, सिंपल। कोट ए क्या लिख सकते हैं, कोट ए आंसर। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है किसी प्रकार का, ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ध्यान दीजिए। अब सवाल नंबर लेते हैं 4। सवाल नंबर कितना लेते हैं, 4। ध्यान दीजिए सवाल नंबर देखिए मेरा 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बोल रहा है जितने भी त्रिकोणमिति कोण ए के लिए, कोण बोल रहा है ए, कोण दे दिया है मेरा ए, कोण ए के लिए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है, 6। हम क्या बताए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात की जो संख्या होता है वो 6 होता है। कौन कौन बताएं, तो साइन बताए हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं, जिसमें से क्या बोल रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना, बदलना किस में, सेक ए, मतलब सबके सामने ए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ए। सभी को किस में बदलना है, सेक ए के पदों में। किस में बदलना है, सेक ए के में, मतलब साइन ए को भी बदलना है सेक ए में, कोस ए को भी बदलना है सेक ए में, टेन ए को भी बदलना है सेक ए में, कोसेक ए को भी बदलना है सेक ए में,
और कोट ए को भी बदलना है सेक ए में। इसका मतलब जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6, जिसमें से 5 को बदलना है किसमें, सेक ए में। मतलब जितने भी 5 है सेक ए को छोड़ करके बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है मेरे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात सभी को बदलना है सेक ए के पदों में। चलिए बारी बारी से सभी को समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, तो क्या हमको लिखना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए हमको लेंगे साइन ए। क्या लिखेंगे, चूँकि साइन ए इसको बदलना है सेक ए में। किस में बदलना है, सेक ए में। ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। साइन ए बराबर मेरा क्या होता है, √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, अब देखिए बदलना किस में है, सेक ए में। अब देखिए √1 माइनस कोस स्क्वायर को ए को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए मेरा बात पर, √, इसके नीचे 1 छिपा है, 1 और सेक स्क्वायर कैल्शियम क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए जब 1 से सेक स्क्वायर ए में भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 गुना देखिए 1 से सेक स्क्वायर ए में भाग करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो सेक स्क्वायर ए। क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस, जब सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1, और 1 गुना 1 करेंगे 1, तो क्या होगा मेरा, √, होगा मेरा सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या निकलेगा, सेक ए। ये मेरा एक आंसर हो गया, एक आंसर मेरा ये हुआ। दूसरा देखिए, ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है, कोस ए। कोस ए को भी बदलना है सेक ए में, तो ये सिंपल है, कोस का उल्टा ही होता है सेक ए, तो क्या लिख दो, 1/सेक ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये आंसर 2 हो गया। ये आंसर कितना हो गया मेरा, 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, क्या है, उसके बाद है मेरा tan ए। क्या है, tan ए। tan ए को किस में बदलना है, सेक ए में। तो tan ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan ए को लिख सकते हैं √सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए -1। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया होगा, फिर से कोशिश कीजिए समझने का। हम बताए हैं 1 + tan स्क्वायर ए। क्या बताए हैं, tan स्क्वायर ए बराबर बताए हैं सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए मेरा बात पर, हमको tan ए का मान पूछा है, तो ये tan ए को ध्यान दीजिए, 1 इधर प्लस में तो उधर क्या होगा, माइनस में, तो tan स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए -1। होगा कि नहीं, सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए कि इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा, रूट होगा। क्या होगा मेरा, रूट होगा। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट होगा। तो क्या लिख सकते हैं, tan ए बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √सेक स्क्वायर ए -1। tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं, √सेक स्क्वायर ए -1। तो इसी प्रकार देखिए tan ए बराबर हम क्या लिखे हैं, √सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए, ये आंसर मेरा हो गया। अब देखिए, अब क्या है, कोसेक ए को बदलना है सेक ए में। कोसेक ए को किस में बदलना है, सेक ए में। ध्यान दीजिए मेरा बात पर, कोसेक ए को कैसे बदलेंगे हम, देखिए कोसेक ए को क्या यहाँ लिखेंगे कि इसी प्रकार कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए। 1/साइन ए लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए, हाँ या नहीं। यदि आप समझ रहे हैं तो हाँ या नहीं में आप जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या होगा, 1/साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर ए। हाँ या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए, अब देखिए 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बताइए। अगर ये दिक्कत है तो आप बताइए। ध्यान दीजिए, इसको इधर मिटाते हैं। देखिए, अब देखिए इसका जवाब देखिए, इधर बराबर क्या होगा, 1/√, ध्यान दीजिए कि ये सेक स्क्वायर ए गुना 1 करो, कितना होगा, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस मेरा कितना, 1 तो 1, और बटे में मेरा होगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए
अब क्या होगा, तो 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या होगा √अंडर सेक स्क्वायर ए -1। और बटे में देखिए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या निकलेगा, सेक ए। क्या निकलेगा, सेक ए। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। वर्गमूल में क्या होता है, जैसे देखिए 2 × 2, तो 2 में से एक क्या होता है, वर्गमूल निकल जाता है बाहर। तो उसी प्रकार देखिए हम सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक ए इंटू सेक ए। क्या लिख सकते हैं, सेक ए इंटू सेक ए। अब 2 मेरा सेक ए इंटू सेक है, तो एक ठो क्या हो गया, बाहर हो गया ये वर्गमूल। अब देखिए क्या होगा, हम बताए हैं पीछे कि यदि a/b है, a/b है और बटे में मेरा c/d है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, a/b गुना ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा d/c। क्या होगा, d/c। उसी प्रकार देखिए मेरा क्या है, 1 है, ऊपर में मेरा 1 है और नीचे में क्या है, √अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में सेक ए। तब इसको पलट के लिख सकते हैं सेक ए और बटे में √अंडर सेक स्क्वायर ए और -1 माइनस क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या लिख सकते हैं, 1। माइनस क्या होगा, -1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए 1 गुना सेक ए मेरा क्या होगा, सेक ए और बटे में मेरा क्या होगा, √अंडर सेक स्क्वायर ए -1। क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1। एक आंसर मेरा ये हुआ। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए मेरा क्या है, कोट ए को बदलना है सेक ए में। किस में बदलना है, कोट ए को किस में बदलना है, सेक ए में। कोट ए को बदलना है सेक ए में। ध्यान दीजिए, कोट ए को किस में बदलना है, सेक ए में। तो कोट ए को देखिए क्या लिख सकते हैं, कोस ए बटे लिख सकते हैं साइन, कोस ए बटे साइन ए। क्या लिख सकते हैं, कोट ए बराबर लिख सकते हैं कोस ए बटे साइन ए। ध्यान दीजिए, कोस ए को लिख सकते हैं 1/सेक ए और साइन ए को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, साइन ए को लिख सकते हैं √अंडर 1 - कोस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। और इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए। यहाँ तो ठीक है। और बटे में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, √अंडर 1 - कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, तो मेरा क्या होगा, 1/सेक ए और बटे में मेरा क्या होगा, सेक स्क्वायर ए √अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और बटे में मेरा कितना होगा, बटे में मेरा होगा सेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए मेरा बात, इधर देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए और बटे में देखिए मेरा क्या है, बटे में मेरा है √अंडर सेक स्क्वायर ए -1, यही ना है। और नीचे में मेरा क्या, सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल होगा मेरा सेक ए। क्या होगा, सेक ए। तो क्या होगा, अब देखिए अभी तुरंत बताएं कि a/b यदि b है और बटे में c/d है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a/b गुना होगा d/c। क्या होगा, d/c। तो उसी प्रकार देखिए इसको लिख सकते हैं 1/सेक ए इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको पलट के क्या लिखेंगे, सेक ए और बटे में होगा √अंडर सेक स्क्वायर ए -1। क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, अब देखिए ये सेक ए से सेक ए तो मेरा कट जाएगा, ऊपर में बचा 1 और नीचे में क्या बचा, √अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ये मेरा आंसर। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट कभी भी ऐसा हो नहीं सकता जो आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर लेक्चर 1 से अगर यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर बने हैं, तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छे से समझ में आएंगे। हो सकता है कि त्रिकोणमिति आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप 1 बार 2 बार 3 बार अगर यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, तो आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ त्रिकोणमिति का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में
आ जाएंगे। ध्यान दीजिए। अब देखिए मेरा क्या है, अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिए मेरा बात पर। सवाल नंबर मेरा 5, सवाल नंबर क्या है 5, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। यदि आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यस या नो में जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में दें। ध्यान दीजिए। अगला क्या है मेरा, अगला सवाल नंबर 3 में बोल रहा है मान निकालिए। 5 में बोल रहा है कि आप मान निकालिए। क्या बोल रहा है, मान निकालिए। किसका मान निकालना भैया, ध्यान दीजिए। 1 नंबर 3 5 का 1 नंबर में क्या बोल रहा है, मान निकालिए। किसका मान निकालना है, तो बोल रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे में मेरा क्या है, ध्यान दीजिए, बटे में कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान दीजिए, बोल रहा है इसका मान निकालिए। क्या निकलेगा मान, ध्यान दीजिए। इसका मान क्या होगा, तो देखिए ये दोनों देखिए एक दूसरे क्या मेरा है, पूरक है। ये भी दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। इसका मतलब इसका आंसर 1 ही होना चाहिए। क्या होगा, 1। ध्यान दीजिए कैसे होगा, मेरा बात पर ध्यान दीजिए। इसका मान बोला निकालिए। तो देखिए दोनों में से किसी एक को हम बदल देंगे, या तो इसको बदल देंगे या इसको बदल देंगे। क्या करेंगे, बदल देंगे। यदि ये दोनों देखिए कौन एक दूसरे का पूरक है, ये भी एक दूसरे का पूरक है। यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन है, यहाँ कोस है तो यहाँ भी कोस है। इसका मतलब ये ऊपर और नीचे कुछ नहीं, ये दोनों बराबर है, ऊपर नीचे कट जाएगा। इसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिए आप। साइन को देखिए हम लिख सकते हैं, साइन 63 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27 डिग्री। अगर यदि 90 में 27 घटा देंगे तो 63 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अगर ऐसा नहीं करना तो इसको देखिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, साइन स्क्वायर 90 में से यदि हम 63 घटा देंगे तो 27 बचेगा कि नहीं बचेगा। ध्यान दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। आप देखिए, आपको अगर यदि इसको चेंज करने का मन है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका 1 ही आएगा। ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या है, कोस स्क्वायर 17 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अगर यदि 90 में से 73 घटा देंगे तो मेरा 17 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 17 डिग्री। अब प्लस में मेरा है कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान दीजिए मेरा बात पर। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, यदि दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ या नहीं में जवाब दें। ध्यान दीजिए। प्लस में मेरा क्या है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। हम फॉर्मूला क्या बताए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। क्या बताएं, कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा मेरा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा। इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो मेरा क्या होगा, कोस स्क्वायर 63 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए उसी प्रकार कोस 90 डिग्री माइनस थीटा मेरा क्या होगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री होगा कि नहीं, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो हम बताएं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताएं, 1। क्या बताएं, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बताएं, 1। तो यहाँ देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री, तो इतना बराबर मेरा क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री जोड़ कोस स्क्वायर 73 डिग्री, तो यहाँ भी क्या होगा, 1। और 1 में जब 1 से डिवाइड करेंगे कितना होगा मेरा, 1। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आया, 1 आया। कोई दिक्कत है तो आप बताइए।
ध्यान दीजिए। अब इसी में 5 नंबर में ही सवाल नंबर 2 है, तो 5 का 2, ध्यान दीजिए मेरा बात पर। 5 का 2, 5 का 2 क्या बोल रहा है? 5 का 2 में ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ध्यान दीजिए मेरा, बोल रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? मान निकालिए या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, निकालना साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, तो और प्लस क्या बोल रहा है? कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होगा, हम इसको देखिए, ये दोनों में देखिए, ये दोनों भी पूरक है, ये दोनों भी पूरक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए। तो हम देखिए इधर भी देखिए, हम क्या करते हैं, इधर भी सभी को 65 में बदल देते हैं, इधर भी सभी को 65 में बदल देते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए हम साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पे कोस को चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि आपको लगे कि नहीं 65 को चेंज करना है तो आप इधर भी कोस 65 को चेंज कीजिए, इधर साइन 65 को चेंज कीजिए। ध्यान दीजिए, हम दोनों विधि से बना के दिखा देते हैं, दोनों तरीक़ा से। पहले साइन चेंज करके बता देते हैं। देखिए साइन क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस लिख सकते हैं 25 डिग्री, अति 65 डिग्री, 65 डिग्री। साइन 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। इंटू कोस मेरा क्या है? 65 डिग्री, क्या है? कोस 65 डिग्री, प्लस हम कोस 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं? इंटू साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। ध्यान दीजिए मेरा बात पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला मेरा क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस कितना होगा? 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या बताएं? साइन थीटा। क्या होगा? साइन 65 डिग्री इंटू साइन मेरा क्या है? 65 डिग्री। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा? कोस 65 डिग्री गुना कोस 65 डिग्री मेरा क्या होगा? कोस स्क्वायर 65 डिग्री, कोस स्क्वायर 65 डिग्री होगा। अब प्लस मेरा क्या है? साइन स्क्वायर 65 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो मेरा क्या होगा? साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हम फॉर्मूला क्या बताएं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसका आंसर क्या निकला? 1। देखिए, यदि आपको लगे कि नहीं साइन 25 को नहीं, हम कोस 65 को चेंज करेंगे। देखिए कोस 65 को भी चेंज करके एक बार हम बताते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए साइन मेरा क्या है? पहले सवाल लिख लेते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ध्यान दीजिए, आपको जैसे मन करे तैसे आप सवाल को तोड़ सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर वही आएगा। ध्यान दीजिए, देखिए साइन 25 को साइन 25 रहने दीजिए, 25 डिग्री इंटू कोस 65 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 डिग्री माइनस लिख सकते हैं 25 डिग्री। 90 में से 25 डिग्री घटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा? 65 डिग्री प्लस मेरा क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरा कोस 25 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हैं? साइन 25 डिग्री लिखो, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री होगा प्लस कोस 25 डिग्री है तो क्या होगा? लिखेंगे कोस 25 डिग्री इंटू क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब क्या होगा? कोस थीटा, तो कोस 25 डिग्री। ध्यान दीजिए मेरा बात पर, तो साइन 25 डिग्री गुना साइन 25 डिग्री मेरा क्या होगा? साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री गुना कोस 25 डिग्री क्या होगा? कोस स्क्वायर 25 डिग्री। ध्यान दीजिए, यदि कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस, साइन स्क्वायर थीटा इंटू या साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसका गुणनफल साइन स्क्वायर थीटा होता है, ना कि साइन स्क्वायर
थीटा स्क्वायर, ये गलत है क्योंकि ये थीटा मतलब होता है कोण। थीटा मतलब क्या होता है? कोण। ये थीटा मेरा कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो थीटा का मतलब यहाँ थीटा को गुना नहीं करना है, ये कोण को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? कोण को दिखाता है, इसलिए ये गुना, ये गलत है मेरा, ये सही होगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? साइन स्क्वायर 25 गुना 25 625 नहीं होगा, 25 होगा सिर्फ। यहाँ भी 25 गुना 25 25 नहीं होगा। यहाँ कोस 25 डिग्री है और कोस गुना कोस 25 डिग्री, तो कोस गुना कोस कोस स्क्वायर, लेकिन ये 25 डिग्री ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कोण को रिप्रेजेंट करता है। आप ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री 1। क्या बोलें कि आपको जैसे इच्छा करें, जैसे भी आपका मन करे, आप सवाल को तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। आंसर में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, दोनों सही है। ध्यान दीजिए। अब सवाल नंबर लेते हैं हम। सवाल नंबर लेते हैं 6। सवाल नंबर कितना लेते हैं? 6। ध्यान दीजिए मेरा बात पर। देखिए सवाल नंबर है मेरा 6। सवाल नंबर 6, ध्यान दीजिए मेरा बात पर। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 6 में? बोल रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। उसमें देखिए 6 नंबर के सवाल नंबर 1 देखिए, ध्यान दीजिए मेरा बात पर। क्या है? बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए। बोल रहा है इतना बराबर मेरा क्या होगा? इतना का मान जो है कितना होगा? ए नंबर में देखिए मेरा ऑप्शन दिया है। ए नंबर में मेरा क्या है? 1। बी नंबर में है मेरा 9। सी नंबर में क्या है मेरा? सी नंबर में है 8। सी नंबर में 8 और डी नंबर में है 0। ध्यान दीजिए मेरा बात पर। यदि आपको समझ में अच्छा लगे, अच्छा से समझ में आए, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ तरीका हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है। ध्यान दो। तो देखिए क्या होगा कि हम सवाल मेरा क्या दिया है? 9। यहाँ क्या दिया? 9 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। बोल रहा है इतना का मान कितना होगा? ध्यान दीजिए, ये दोनों में देखिए हम कॉमन ले सकते हैं 9। कॉमन का मतलब हुआ भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। किसी भी चीज़ में कॉमन लेना, इसका मतलब भाग देना। तो भाग किससे देना है? 9 से, क्योंकि दोनों जगह कॉमन 9 है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ क्या बचा? 10 स्क्वायर ए। नहीं समझ में आया तो थोड़ा उदाहरण अलग लेते हैं। देखिए यदि मेरा 5 गुना 4 है और जोड़ 5 गुना 7 है, तो देखिए दोनों में क्या है? 5 कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मतलब 5 गुना क्या होगा? मतलब 5 × 4 और प्लस यहाँ 5 से कॉमन लिए 7 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से इसमें भी भाग दे दिए, इसमें भी भाग दे दिए, तब 5 से भाग दिए तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 से भाग दिए तो 7 बचा। तो क्या होगा? 5 × 7 और 4 11, 11 गुना 5 करेंगे तो 55। आंसर ये मेरा 55 होगा। आप इस तरह भी देखिए, 4 × 5 = 20 होगा, प्लस 7 × 5 = 35, जोड़िए देखिए आ जाएगा 55। तो आप किसी तरह भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो अब मेरा उसी प्रकार क्या किया? 9 कॉमन लिए। 9 जब कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर ए बचा यहाँ, और यहाँ बचा माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको हम बताए हैं। क्या बताए हैं? कि 1 + 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो क्या होगा मेरा? 1 बराबर मेरा क्या होगा? इधर 10 स्क्वायर प्लस में तो उधर माइनस में, तो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। क्या होगा? 10 स्क्वायर ए। क्या ये फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं या नहीं? पढ़ाए हैं या नहीं? हाँ या नहीं में आप जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ध्यान दीजिए। तो क्या होगा कि 9 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो 9 तो कॉमन जब लिए तो क्या बचा? सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर। ये दोनों के बीच में गुना है तो गुना, और सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर बराबर मेरा क्या होता है? 1। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। और 9 गुना 1 करेंगे 9। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा मेरा कितना होगा? 9 होगा। मेरा आंसर कितना होगा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।